ये केस है बेटा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना जब हम भूल गए हैं। इसमें इलस्ट्रेशन 46 है। एक्स वाई और जेड जो है पार्टनर्स हैं, 3:1 उनकी रेशियो है। इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 5% हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना हम भूल गए हैं। अब इसमें पार्टनर्स की ड्राइंग्स दी है, ड्राइंग्स है तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि ड्राइंग्स जो है वो 1,50,000, 1,26,000 और 1,20,000 है। बोल रहा है करो इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। टेबल में आपके 3 पार्टनर्स हैं, एक्स वाई और जेड। ऐसे ही बनाते हैं, फिर हम टोटल करते हैं, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो एक्स वाई और जेड का। देखो एक्स की जो ड्राइंग्स है वो थी 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 और रेट है आपका 5%। तो 1,50,000 क्योंकि इसने पर एनम दिया ना, तो मंथली बिगिनिंग दिया ना एंड कुछ नहीं दिया, तो हम ये मान कर चलेंगे कि पर एनम है। जब ऐसा केस होता है आपका तो 1,50,000 मल्टीप्लाई 5/100 मल्टीप्लाई 6/12 करते हो आप, तो ऐसे होगा ये। क्यों? क्योंकि इसमें आपको बिगिनिंग एंड कोई केस नहीं है। जो आपने 9 केसेस पढ़े हैं कोई केस नहीं है, तो फिर इस केस में हम सीधे 6/12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया 3750। नेक्स्ट है आपका वाई का 1,26,000 मल्टीप्लाई 6/12 मल्टीप्लाई 5/100, ये आ गया 3150। फिर है बेटा आपका जेड का 1,20,000 मल्टीप्लाई 6/12 मल्टीप्लाई 5/100, ये आ गया 3000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स को हम देना, उनसे सोने फर्म जो है उनसे लेना भूल गई है, तो पार्टनर से हम ले रहे हैं वापस। तो पार्टनर्स को तो लॉस हो रहा है, क्योंकि पार्टनर देखो आप हो, आपने फर्म से पैसा निकाला है, फर्म आपको बोल रही है चलो उस पर हमें इंटरेस्ट दो, आपको लॉस है ना, तो लॉस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। तो ये देखो एक्स का 3750, वाई का 3150 और जेड का 3000। इसको हम डेबिट करेंगे, फिर इसका टोटल करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 9900। ये जो 9900 है ये फर्म के लिए क्या है? इनकम है फर्म के लिए। पार्टनर के लिए लॉस, फर्म के लिए इनकम। ये फर्म को इनकम हो गई। अब इस इनकम को, क्योंकि फर्म के लिए इनकम है, इस इनकम को हम पार्टनर्स को देंगे। जब भी पार्टनर्स को कुछ देंगे तो वो हमेशा हमेशा क्रेडिट होगा। तो 9900 रेशो इसमें आपको दी हुई थी 3:1, तो 3:1 में हमने इसको बांट दिया। तो ये आ गई आपकी 4950, 3300, 1650। कैसे बांटेंगे इसको? कितना है आपका? 9900। एक्स को देंगे आप 3 अपॉन इन सब का टोटल 3 + 2 5 + 1 6, तो 9900 मल्टीप्लाई 3/6 4950। फिर वाई का 9900 मल्टीप्लाई 2/6 और जेड का 9900 मल्टीप्लाई 1/6, तो वाई का आ गया 3300, जेड का आ गया 1650। सेकंड स्टेप हमारा ये है। थर्ड स्टेप हमारा क्या है कि हम डिफरेंस निकालते हैं। तो ये डिफरेंस निकाला हमने, 4950 और 3750 का डिफरेंस निकाला, यह है बेटा 1200। 3300 और 3150 का डिफरेंस निकाला, यह आ गया 150। 3000 और 1650 का डिफरेंस निकाला, यह है बेटा आपका 1350। ओके, अब इसमें बड़ा कौन सा है? 4950, तो ये क्रेडिट लिख देंगे। इसमें बड़ा कौन सा है? ये तो क्रेडिट है, यहाँ क्रेडिट लिख दिया। इसमें बड़ा कौन सा है? 3000, तो यहाँ डेबिट लिख दिया। तो एंट्री होगी आपकी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट 1200 ये वाला, और क्रेडिट किसने होना है? वाई ने, टू वाइज कैपिटल अकाउंट 150 बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एडजस्टेड। वेरी सिंपल। ठीक, उसके बाद अब करेंगे हम इलस्ट्रेशन 48। ये क्या बोल रहा है बेटा? एल एम एंड एन आर पार्टनर्स हैविंग omitted इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 years। थोड़ा अलग है केस। उन्होंने ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को 3 सालों का नहीं दिया, 1 का नहीं, 2 का नहीं, 3, एक का भी भूल गए, दूसरे का भी, तीसरे का भी। 3 साल लगातार वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने पार्टनर्स को देना भूल गए। देयर फिक्स्ड कैपिटल, बच्चे आपने एक चीज़ ध्यान देनी है, जब आपको फिक्स्ड लिखा हो ना, फिक्स्ड, तो जो आप अभी तक लिख रहे थे एज कैपिटल अकाउंट, जो आप जर्नल एंट्री करते हो, उस जर्नल एंट्री में कैपिटल नहीं आएगा, करंट आएगा। जब भी फिक्स्ड कैपिटल हो, अभी बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। उनकी जो फिक्स्ड कैपिटल थी वो थी 40,000, एल की, एम की 25,000 और एन की 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर साल, ये तो फिक्स्ड ही है आपका, हर साल अपने 12% देना है हर साल। ठीक, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2018 में उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखी 5:1, 19 में रखी 3:1 और 20 में रखी 2:1। तीनों साल अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो चेंज कर रहे हैं। तो बोल रहा है बताओ टेबल कैसे बनेगा इसका? तो टेबल में आपको सिंपली बताया हुआ है एल एम एन और फिर टोटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है आपका 12, ये फिक्स है बेटा, 2018, 19 और 20 ये फिक्स है। 40,000 पे 12%, 12 4 ज़ा 48, 4800 ये फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन 3 साल का देना है हमने। एल को 1
2 3 टोटल किया 14,400, ये हमने एल को देना है। अब आई एम की बारी। एम की है 25,000 कैपिटल और इंटरेस्ट है 12%। 25,000 और इंटरेस्ट है 12%। 25,000 इंटू 12/100, तो ये मल्टीप्लाई करोगे आएगा 3,000। 1 ईयर का, सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का। ऐसे एन का निकालना है आपने। 15,000 मल्टीप्लाई 12/100, ये आएगा आपका 1800 1800 1800। इसको आप प्लस करोगे 4800 3000 और 1800 9600। ये आपने प्लस किया है, ये प्लस किया 3 9000 18 18 18 5400। ये क्या केस है बेटा आपका? जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 3 सालों का, हम एल एम और एन को देना भूल गए। टोटल 28,800 है ना। अगर तो बेटा ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3 सालों की सिर्फ एक होती तो हम 28,800 को एक ही बार बांट देते, लेकिन उसने तीनों साल चेंज किए, इसलिए हमें 3 सालों का उसको अलग अलग बांटना पड़ेगा। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने पहले साल इतना देना, दूसरे साल इतना और तीसरे साल इतना, है ना। ठीक है, तो ये फर्म को तीनों साल लॉस हो रहा है क्योंकि वो पार्टनर को देगी। ये चीज़ समझनी है आपने। 9600 9600 9600 3 साल फर्म ने देना है, तो ये देखो ये लॉस होगा फर्म को क्योंकि उसने पार्टनर्स को देना है। तो फर्स्ट ईयर जो है आपका, ये फर्स्ट ईयर आपका 90 कितना, ये 9600। फर्स्ट ईयर 9600 को आपने 5:1, क्योंकि उसने बोला है फर्स्ट ईयर जो रेशो है वो 5:1 है। तो ये जो 9600 है इसको फर्स्ट ईयर हमने 5:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है? ये देखो 9600 जो एक्स है उसका 9600 रेशो है आपकी 5:1 मल्टीप्लाई 5/8। ठीक है, 8 1 ज़ा 8 1 कैरी 8 2 ज़ा, ये 1200 इंटू 5 कितना हो गया बेटा आपका? 1200 इंटू 5 6000, तो ये आ गया आपका 6000। फिर निकालना है आपने वाई का कितना है आपका? वही फिर से 9600 इंटू, क्योंकि रेशो है आपकी 5:2:1, यानी कि टोटल हो गया 8। तो वाई का निकालोगे 9600 मल्टीप्लाई 2/8 और जेड का निकालोगे आप 9600 मल्टीप्लाई 1/8। आई थिंक ये तो आपको निकालना अब आ गया होगा। तो 9600 मल्टीप्लाई 2/8, ये आ रहा है आपका 1200, ये हो गया आपका 2400, ये फिर आपका आ रहा है कितना 1200, ये हो गया आपका 1200। 6000 2400 और 1200, ये देखो 6000 2400 और 1200, ये हो गया 9600। अब है वाई 2019 में भी आपका 9600 ये तीनों सालों का आपका कितना है? ये तीनों सालों का आपका कितना है? 9600 और नेक्स्ट भी आपका कितना है? 9600। 2019 में आपने 9600 किस रेशो में बांटना है? 3:1 में। 2019 में आपने बांटना है 3:1। एक्स को आप दोगे 9600 इंटू 3/3 और ये हो गया 6 3/6। वाई का हो गया 9600 मल्टीप्लाई 2/6 और जेड का हो गया 9600 मल्टीप्लाई 1/6। तो 9600 मल्टीप्लाई 3/6, ये 6 1 ज़ा 6 6 1 ज़ा 6 3 कैरी 6 6 ज़ा 36, 1600 इंटू 3 ये हो गया आपका बेटा 48। ऐसे ही आप इनका निकालोगे 4800, फिर ये आ गया 3200 और जेड का आ गया आपका 1600 4800 3200 और 1600, ये लिख दिया आपने 4800 3200 और 1600, फिर टोटल किया 9600। ऐसी 2020 में 9600 है। तो 2020 में आपकी जो रेशो है वो है आपकी 2:1:1। तो एक्स को दोगे आप 9600 इंटू 2 कितना 2/4। वाई को दोगे आप 9600 इंटू 1/4। जेड को दोगे आप 9600 इंटू 1/4। ये कैलकुलेट करोगे आप, तो ये आ रहा है आपका 4800 2400 और 2400। इसको टोटल किया 6000 4800 4800 15600। इसको टोटल किया 8000। इसको टोटल किया 5200। क्यों किया ऐसे हमने? क्योंकि 3 सालों का है ये। वैसे आप 1 ईयर का करते थे, ये 3 ईयर्स का, इतना डिफरेंस है बस। अब 15,600 और 14,400 का डिफरेंस 1200, 9,000 और 8,000 का डिफरेंस 1000, 5400 और 5200 का डिफरेंस 200। बड़ा कौन सा है बेटा? ये 14,400 बड़ा है या 15,600? 15,600 बड़ा है और इसके आगे साइन है डेबिट, तो यहाँ हो गया डेबिट। इन दोनों में बड़ा है 9,000, इसके आगे साइन है क्रेडिट, तो ये हो गया क्रेडिट। इन दोनों में 5400 बना, ये है क्रेडिट, तो ये हो गया क्रेडिट। तो एंट्री हो गई आपकी एल्स करंट अकाउंट डेबिट, कितना? ये 1200।
करंट क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने आपको बोला था फिक्स्ड कैपिटल, जब भी फिक्स्ड होगा आपको करंट लिखना पड़ेगा। अगर उसने फिक्स्ड वर्ड यूज़ नहीं किया तो आपने लिखना है एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, लेकिन अगर उसने फिक्स्ड वर्ड यूज़ कर लिया तो आपको करंट लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया एल्स करंट अकाउंट डेबिट 1200 टू एम्स करंट अकाउंट, ये जो डिफरेंस आ रहा है 1000, और टू एन्स करंट अकाउंट ये 200, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टेड। ये 3 इयर्स का केस था बेटा आपका। फिर से बता रही हूँ एक बार, एल एम एन जो थे उनकी कैपिटल थी 25,000 और 15,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। मतलब ये फिक्स है आपका, ये जो है ना ये फिक्स है, हर साल 12% ही था, तो ये निकाल दिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थिंक। और ये क्रेडिट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि हम फर्म ने पार्टनर्स को देना है। ठीक, फिर टोटल कर दिया। ठीक, अब देखो ये ना 9600 ये तीनों साल हमने दिया नहीं, तो फर्म जब तीनों साल देगी तो फर्म को लॉस होगा। तो ये 9600 2018 में 5-1 में बांटा। ये कैसे बांटा ये मैंने अभी आपको बताया, 5-1 में बांटा। फिर 2019 में 3-1 में बांटा, और 2020 में 2-1 में बांटा, क्योंकि उसने तीनों साल रेशो चेंज की है। तो 9600 तीनों साल बांटा हमने बेटा। ये 6000, 2400, 1200, 4800, 3200, 1600, 4800, 2400 और 2400। फिर इसका टोटल करके लास्ट स्टेप हम इसका डिफरेंस निकालते हैं और लास्ट में हम एक एंट्री पास करते हैं। ठीक है।